अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव पूजनीय संतजन, आज का प्रवचन बड़ा ही रोचक और महत्वपूर्ण है। आज आप सुनेंगे कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ अपने बड़े पुत्र का नाम राम ही क्यों रखा। आप यह भी जान पाएंगे कि जितने भी भगवान के अवतार हैं उन सभी का रंग श्याम वर्ण ही क्यों है। जैसे राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, काली, ये सब के सब श्याम वर्ण के ही क्यों हैं। बड़ा ही गूढ़ प्रवचन है, आप अंत तक सुनेंगे तभी भली भांति समझ पाएंगे। आप विष्णु सहस्त्र नाम ग्रंथ का नाम अवश्य सुने होंगे, जिसमें परमात्मा के नाम ही नाम है, अर्थात 1000 नाम परमात्मा के हैं। कहने का आशय यह है कि जितने भी नाम हैं सबके सब नाम परमात्मा के ही हैं। आप कहेंगे कि नाम तो शरीर का है और शरीर नाशवान है, लेकिन परमात्मा अविनाशी है। बिल्कुल सत्य है कि शरीर नाशवान है, लेकिन प्रत्येक शरीर के भीतर अविनाशी चेतन परमात्मा विराजते हैं। सद्गुरु कबीर ने कहा कि अपरंपार के नाम अनंता, उस अपरंपार के अनंत नाम है। जितने भी नाम हैं सब नाम परमात्मा के ही हैं, लेकिन 2 नाम राम और कृष्ण बड़ा ही प्रसिद्ध हो गया, और उसमें भी राम का नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब साधक ध्यान की अवस्था में, जब शून्य की अवस्था में जाता है तो अनाहत नाद सुनाई देता है, जिसमें रा और म तथा ओ और म ध्वनि सुनाई देता है, और फिर रा लुप्त हो जाता है, केवल म ध्वनि शेष रह जाता है। फिर ओम में ओ लुप्त हो जाता है और म शेष रह जाता है। ध्यान की अवस्था में काला तथा नीला रंग ही दिखाई देता है, इसलिए परमात्मा को प्रतीक रूप में काला या नीला रंग में ही गाढ़ा जाता है। राजा दशरथ के पुत्र राम से बहुत पहले राम शब्द व्याप्त है। ध्रुव ने राम शब्द का सुमिरन किया, प्रहलाद ने राम शब्द का सुमिरन किया। राम शब्द इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण था कि दशरथ ने भी अपने पुत्र का नाम राम ही रखा। हम सबों के भीतर जो संगीत गूंज रहा है वह राम नाम के जैसा ही, जो निर्लिप्त, निरव्यय, निराकार और सबकी आत्मा है। कबीर साहब बीजक ग्रंथ के ज्ञान 34 प्रकरण में कहते हैं, रर्रा रारी रहा अरुझाई, राम कहे दुखदारी दजाई, रर्रा कहे सुनहु रे भाई, सतगुरु पूछे कि सब हुआई। राम स्वरूप जीव संसार के झगड़ों में स्वरूप ज्ञान के अभाव में उलझ गया। राम सुमिरन से दुख, दरिद्र, द्वंद्व मिट जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई, सदगुरु की शरण में जाकर पूछो कि राम क्या है, उसका सुमिरन कैसे किया जाता है। हे संतजनों, हे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, राम शब्द अयोध्या वाले राम से बहुत ही प्राचीन है। हजारों साल पहले ऋषियों ने अपने भीतर को की संगीत को सुना और कहा कि वह राम जैसा ही है। यही कारण है कि राम नाम बहुत लोकप्रिय हो गया और लोग बच्चे का नाम राम रखने लगा। जब हम बिल्कुल निर्विकार, विचार शून्य, ध्यानस्थ होकर अंतर जगत में प्रवेश करते हैं तो बिल्कुल शांत, आनंददायक प्रतीत होता और नीले आकाश दिखाई देता है। इसलिए कृष्ण शब्द, घनश्याम शब्द प्रसिद्ध हो गया, घने बादलों जैसा रंग। यही कारण है हम राम की, कृष्ण की, शिव की, विष्णु की गहरे श्यामले नीले रंग को बनाते हैं। कबीर साहब बीजक के शब्द 48 में कहते हैं, राम खुदाए शक्ति शिव एक, कहूँ धौ कबर निहोरा, वेद पुराण कितेब कुराना, नाना भांति बखाना, हिंदू तुरक जानू और जोगी, एक कलिकाऊ न जाना, राम खुदा काली दुर्गा शिव इत्यादि एक ही परम सत्ता के विभिन्न नाम हैं। वेद पुराण किताब कुरान इत्यादि उसी एक सत्ता का अनेक तरह से वर्णन किए हैं। परंतु दुख है कि इस कलयुग में हिंदू, मुसलमान, जैनी, योगी, ईसाई इत्यादि कोई भी इस सत्य तत्व को नहीं जान पाया। अगर जान पाते तो आपस में लड़ते झगड़ते नहीं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरक कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न काहूँ जाना। हमारे देश में जितने भी परमात्मा की मूर्ति बनाया गया सब के सब काले नीले रंग का ही क्यों, जबकि हमारे समाज में गोरे रंग की ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है।
और परमात्मा को हम प्राप्त करने के लिए श्यामल रंग को बनाते हैं और उसे परम सौंदर्य की उपाधि देते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। इसका कारण क्या है? जब हम विचार शून्य, ध्यान की शून्य अवस्था में जाते हैं तो जगत नहीं होता, सिर्फ श्यामल रंग, नीले रंग दिखाई देते हैं। इसलिए कृष्ण का रंग, राम का रंग, विष्णु का रंग, शिव का रंग, काली का रंग श्याम वर्ण ही है। और ध्यान की अवस्था में अनहदनाद सुनाई पड़ता है। वह जो जैसा सुनता है वैसा ही प्रतीत होता है। किसी के राम तो किसी को ओम, किसी को सोहम, किसी को अल्लाह, किसी को खुदा सुनाई पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी राम को परमात्मा के रूप में देखा तो सूर ने कृष्ण को परमात्मा के रूप में देखा, कोई जीसस के रूप में देखा तो कोई नानक के रूप में। कहने का भाव यह है कि जितने भी नाम हैं सब नाम परमात्मा के ही हैं, कोई किसी से अलग नहीं है। लेकिन जिस नाम की प्रसिद्धि ज़्यादा हो जाता है, प्रचार ज़्यादा हो जाता है, समाज में वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन कोई भी नाम में अंतर नहीं है। मिट्टी के जितने भी बर्तन बना दिए जाए और उसका नाम अलग अलग रख दिया जाए, लेकिन सब में मूलतः मिट्टी ही है। सोने के जितने भी गहने बना दिया जाए और गहने का नाम अलग अलग रख दिया जाए, लेकिन सब में मूलतः सोना ही है। वैसे ही जितने भी नाम हैं, राम, कृष्ण, रहीम, मोहन, सोहन, घनश्याम, सब के सब नाम परमात्मा के ही हैं। तो अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि राम और कृष्ण, विष्णु, काली, शिव, इन सबों का रंग काला, श्याम वर्ण और नीला ही क्यों है। साफ बंदगी, साफ बंदगी, साफ बंदगी।